हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर द कंजरर्स रिवेंज। देखते हैं ये चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर एक मैजिक ट्रिक्स के बारे में है। तो देखते हैं गियर अप। पहले देखेंगे गियर अप में क्या लिखा हुआ है। एप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स स्किल्स is a part of good manner and social equities. It not only leaves good impression on the people you appreciate but also motivates them. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे कि दूसरे का जो स्किल होता है, स्किल बोलते हैं जिसका काम करने का जो एबिलिटी को स्किल बोलते हैं। कोई भी इंसान का जो काम करने का एबिलिटी है उसको अप्रिशिएट करना, मतलब कि उसका प्रशंसा करना, उसको वाहवाह देना। तो ये क्या होता है, एक इंसान के गुड मैनर में जाता है एंड सोशल इक्विटी, समाज में जो रहने वक्त हम जो सब बिहेवियर मैनर्स जो दिखाते हैं एक दूसरे को, उसी में जाता है। मतलब कि कोई जब अच्छा काम करता है तो उसे हम क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए उसका। It not only leaves you good impression on the people you appreciate but also motivates them. तो ये जो हम appreciation जो करते हैं, कोई अच्छा काम किया तो वो क्या करता है, उस आदमी को मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है माने आगे और भी अच्छा काम करने के लिए उसे क्या देता है, मतलब कि पावर देता है। On the contrary, if you interrupt others during their performance and find fault with their creativity, you not only irritate them but also give them your image of being stupid. इसके साथ साथ और एक दूसरी तरफ क्या होता है, ऑन द कंट्रारी, दूसरे हैंड में क्या होता है, अगर हम किसी इंसान को वो काम करता है, वो परफॉर्मेंस जो देता है, मतलब वो जो काम करता है उसके काम में हम जब क्या करेंगे, फॉल्ट निकालेंगे, खराबी निकालेंगे, कोई कमी निकालेंगे, तो उसका जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में हम गलत सलत जब बोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो इंसान को इरिटेट करेगा, मतलब कि वो इंसान को मतलब चिढ़ा देगा और क्या बताएगा, हमारा इमेज उसके तरफ बताएगा, मतलब हम कितने गंदे हैं, हम कितने स्टूपिड हैं, ये भी बता देगा। मेकिंग इमेजिनरी and unreasonable comments about the professional skills that people have earned with hard work is unsocial and injustice. तो हम जब किसी के बारे में इमेजिनरी क्या करते हैं, कमेंट्स देते हैं, मतलब कि हम सोच लेते हैं कि ये आदमी गलत होगा, ये आदमी गलत करता होगा, तो इसका काम जो है गलत है। जब जो एक आदमी के बारे में हम जो जजमेंटल हो जाते हैं, तो वो जो काम करता है उसके बारे में हम जो मतलब अपने सोच में जो उसको खराब समझते हैं, तो ये क्या होता है, अनसोशल होता है, अनजस्ट होता है। मतलब अनसोशल में ये खराब चीज होता है कि ये सोशल मैनर में नहीं जाता, ये हमें अलग आदमी करके बताता है कि हमें हम अब क्या स्टूपिड वो बताता है कि हमें एक ऐसे इंसान बताता है जो कि हम किसी का भलाई नहीं चाहते। तो हियर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या है बच्चों, हियर यू विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हाउ ए कंजूरर taught a lesson of टिट फॉर टैट टू सच ए नॉनसेंस मैन। तो यहाँ पे हम एक कंजूरर जो कि एक मैजिशियन है उसका कहानी पढ़ेंगे। वो एक नॉनसेंस मैन को, मतलब एक गंदे इंसान को, वो क्या बताया, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट माने जैसे करनी वैसे भरनी, तुम जैसे काम करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो वो एक स्टोरी के माध्यम से हमें बताएगा, जो कंजूरर जो है, मैजिशियन है, तो ये कैसे वो रिवेंज लेता है। एक नॉनसेंस आदमी, मतलब एक गंदा आदमी कैसे उसके मैजिक ट्रिक्स को बर्बाद करता था, और ये कंजूरर जो है, मैजिशियन है, वो आदमी से कैसे अपना बदला लिया, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं बच्चों, टेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नाउ गेट स्टार्टेड। ये टेक्स्ट है, देखेंगे, हम जानेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है। तो पहले बच्चे देखिए, ये कोटेशन में शुरू हुआ है, मतलब कि किसी का लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे मैजिशियन बोलता है, क्या बोलता है, मैजिक के ट्रिक्स दिखाने के दौरान में वो बोलता है, उसका मैजिक ट्रिक्स वो दिखाता है, उसी वक्त वो बोलता है किसे, तो वो एक स्टेज शो कर रहा है, तो वहीं पे वो क्या बोल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड द कंजूरर, यू कैन सी दैट द क्लॉथ इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, बट लुक हियर, ए बाउल ऑफ गोल्ड फिश विल कम आउट ऑफ इट, हियर इट इज presto.
तो जो मैजिशियन है एक कपड़ा पकड़ा हुआ है, एक हैंकरचीफ पकड़ा हुआ है, मतलब कि एक कपड़ा पकड़ा हुआ है, बड़ा सा कपड़ा पकड़ा हुआ है। तो वो दिखा रहा है, ऑडियंस को दिखा रहा है, जो स्टेज में खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा है मैजिशियन, वो ऑडियंस को दिखा रहा है कि देखिए कि मेरे हाथ में एक खाली कपड़ा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मतलब कि वो जो दर्शक जो है उन्हें एड्रेस करके बता रहा है कंजूरर कि मेरे हाथ में एक खाली कपड़ा है, देखिए, और मैं इसी से क्या निकालने वाला हूँ, बाउल ऑफ गोल्ड फिश। बाउल मीन्स एक कटोरी भरकर मैं गोल्ड फिश निकालने वाला हूं। तो वो अपना एक मैजिक ट्रिक्स के दौरान एक वर्ड यूज करता है, प्रेस्टो। प्रेस्टो वर्ड को बार बार यूज करने वाला है, मतलब कि एक मैजिशियन का अपना एक, मतलब कि इंटरेस्ट लाने के लिए या फिर अपना जील हो, अपना जो पावर दिखाने के लिए एक इमेजिनरी वर्ड उन लोग यूज करते हैं। तो वो ही बोला कि देखिए कि मैं एक कपड़े के अंदर से गोल्ड फिश, बाउल भर्ती करके गोल्ड फिश मैं निकालने वाला हूं। All round the hall people were saying, oh how wonderful, oh how does he do it, oh how wonderful। तो जितने सारे ऑडियंस थे वो यही बोलने लगे, अप्रिशिएट करने के लिए कि oh how wonderful, कितना चमत्कार है, कितना चमत्कार है, हाँ वो कैसे कर सकता है। सारे हॉल में जितने आदमी बैठे थे सब एक ही आवाज में बोले, हाँ वो कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक कपड़े से वो कैसे बाउल फुल ऑफ गोल्ड फिश निकाल सकता है। But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, he had put up his sleeve, he has put up his sleeve। तो एक क्विक मैन था, मतलब एक इंसान था जो क्विक मैन है, मतलब कि बड़बड़ाता हो, मतलब कि क्विक मैन यहाँ पे बोल सकते हैं जो दूसरों के बात में या फिर कोई भी चीज़ में पहले चढ़ के बात करता है, उसे क्विक मैन बोलते हैं। तो जो फ्रंट सीट में ऑडियंस में बैठा हुआ था वो विस्पर करने लगा, अपने साइड के जो ऑडियंस थे उन्हें बोलने लगा कि हाँ ही हैड इट अप इन स्लीव। तो वो शायद मछली अपने स्लीव के अंदर, स्लीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आस्तीन। हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसका जो हाथ रहता है ड्रेस का, उसे बोलते हैं स्लीव बोलते हैं। आस्तीन के अंदर वो मछली भर के रखा होगा। The people nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course, he had it up his sleeve." अब जो क्विक मैन जो ऐसे बोला कि मैजिशियन अपने हाथ के आस्तीन के अंदर मछली रखा होगा, तो ये बात सुनते ही उसके पास में जो बैठे हुए थे, कौन, जो अदर ऑडियंस बैठे हुए थे, वो नोडेड करने लगे, मतलब हाँ बोलने लगे, हाँ भरने लगे, अच्छा अच्छा ऐसा बात है, तो ऐसे बोलने लगे। तो उन लोग बोले, ओ ऑफ कोर्स ऐसी बात है, तो मतलब कि वो अपने स्लीव में रखा हुआ है मछली। And everybody whispered around the hall, he had it up his sleeve। जब वो क्विक मैन अपने साइड के ऑडियंस को बोल दिया कि ये अपने हाथ के आस्तीन में मछली रखा हुआ है, तो ये बात सुनते ही सारे हॉल में सब आहिस्ते आहिस्ते बोलने लगे, विस्पर करने लगे। विस्पर माने आहिस्ते आहिस्ते बोलने लगे कि मैजिशियन अपने स्लीव में, अपने हाथ के आस्तीन में मछली रखा हुआ है। तो ऐसा करके क्या हुआ, तो यहाँ पे मैजिशियन का जो मैजिक था, ये ट्रिक्स टू को फेल हो गया, मतलब कि वो जो आदमी बैठा हुआ था सामने क्विक मैन, उसे क्या करना चाहता था, इस मैजिक ट्रिक्स को वो बर्बाद करना चाहता था। माई नेक्स्ट ट्रिक, अब वो मैजिशियन जो था, कंजूरर था, अपना नेक्स्ट ट्रिक दिखाने लगा। माई नेक्स्ट ट्रिक, सेड द कंजूरर, इज द फेमस हिंदुस्तानी रिंग। यू कैन सी हियर that the rings are all apparently separate. At one little blow they will all join and form a chain. Presto, clang clang clang। तो ये पे यहाँ पे क्या हुआ, कंजूरर बताया कि मेरा दूसरा ट्रिक्स है कि हिंदुस्तानी रिंग ट्रिक्स, जहाँ पे कि वो बहुत सारा रिंग्स ऑडियंस को दिखा रहा है, कि बोल रहा है कि देखिए ये मेरे हाथ में रिंग्स है, तो मैं इसे एक ब्लो में, लिटिल ब्लो माने मुंह से जो हवा निकालते हैं फूंक में, एक फूंक में मैं उसे चेन बना दूंगा, मतलब कि अलग अलग रिंग जो है वो फूंक देगा तो वो चेन बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, क्लिंग 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 करके वो बता रहा है, मतलब एक म्यूजिकल साउंड निकाल रहा है। देयर वाज ए जनरल बज़ of wonder and surprise, but then the quick man was here to whisper, he must have had another lot up his sleeve।
तो यहाँ पे एक ऑडियंस के बीच में एक बज होने लगा। बज माने गुनगुन होके बात करने लगे, तो उन लोग वंडर होने लगे, माने आश्चर्यचकित होने लगे और सरप्राइज्ड होने लगे, कैसे ये मैजिशियन रिंग को मिलाकर एक चेन बना देगा। तो उसी वक्त वो जो क्विक मैन जहाँ पे बैठा था ऑडियंस में, वो बोलने लगा, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट ऑफ हिज स्लीव। लॉट माने यहाँ पे और एक चेन होगा उसके पास। वो ऑडियंस लोग को साइड में बोलने लगा अपने साइड में कि ये जो कंजूरर है अपने स्लीव के अंदर, आस्तीन के अंदर एक चेन रखा होगा, शायद वही हम लोग को दिखा देगा। Again everybody nodded and whispered the ring were up his sleeve। फिर से ऑडियंस सारे बोलने लगे, हाँ शायद यही होगा, कि अपना सर हिलाने लगे और बोलने लगे the ring were up his sleeve। हाँ शायद अपने स्लीव के अंदर वो रिंग रखा होगा। तो ऐसे करके सेकंड ट्रिक्स जो था कंजूरर का, उसे भी स्पॉइल कर दिया कौन, ये क्विक मैन जो था। Again everybody the ring was on the sleeve। तो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अ क्लाउड ऑफ गैदरिंग। हाँ, अगेन एवरीबॉडी नोडेड एंड विस्पर द रिंग वेयर ऑफ हिज स्लीव। तो सब बोलने लगे एक साथ कि रिंग उसके स्लीव में होगा। एक क्लाउड ऑफ गैदरिंग फ्राउन अपीयर्ड ऑन द कंजूरर्स ब्रो। मतलब कि कंजूरर का जो आईब्रो था वहां पे एक फ्राउन अपीयर्ड होने लगा, मतलब एक चिंता उसके सर में दिखाई देने लगा। मतलब कि उसका जो फोरहेड था उसमें सब देख सकते थे कि वो हारा हुआ लग रहा है। मतलब कि इसलिए कि ये जो मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा है, उस मैजिक ट्रिक्स को वो क्विक मैन जो सामने बैठा है स्टेज के सामने, वो बर्बाद करते जा रहा है। तो कंजूरर फील बोला, आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, शो यू ए मोस्ट अम्यूजिंग ट्रिक। By this trick, I will produce any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend me his hat? Ah, thank you. Presto. तो अब जो कंजूरर था अपना थर्ड ट्रिक्स दिखाने वाला था, तो वो बोला कि मैं अपना एक अम्यूजिंग ट्रिक, बहुत मज़ेदार ट्रिक्स मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस ट्रिक में क्या करूँगा, मैं कुछ भी नंबर ऑफ ट्रिक्स, जितना नंबर आप बोलेंगे मैं उतना नंबर ऑफ एग्स, अंडा मैं निकालूंगा। किससे, हैट से, किस कैप से, कैप के अंदर से, हैट के अंदर से। ये होता है हैट जो हम सर में पहनते हैं, ये हैट के अंदर से मैं जितना नंबर ऑफ हैट आप लोग बोलोगे मैं निकालूंगा। तो वो ऑडियंस से किसी को मांगा कि सम जेंटलमैन काइंडली लेंड मी हिज हैट। कोई एक जेंटलमैन है वो अपना कैप मुझे कोई देगा, हैट मुझे कोई देगा। आह थैंक यू। कोई किसी ने एक हैट दे दिया, वो बोला क्या बोला, प्रेस्टो बोला। तो बाद में फिर क्या हुआ, तो वो अभी अपना मैजिक ट्रिक्स दिखाएगा। द कंजूरर extracted from the hat 17 eggs one after the other for a few seconds. The audience began to think that he had indeed a wonderful magician. तो कंजूरर क्या करा, कुछ देर में वो जेंटलमैन से हैट लेने के बाद हैट के अंदर से 17 एग्स, 17 नंबर ऑफ एग्स को वो निकाला, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके। वो कितना निकाला, 17 एग्स निकाला। तो कुछ देर के लिए ऑडियंस जो सब थे वो इस मैजिक ट्रिक्स को चमत्कार मैजिक ट्रिक्स मानने लगे। तो एक हैट जो कि खाली था, मैजिशियन दिखाया ऑडियंस को और उसके अंदर से एक के बाद एक करके 17 अंडे निकालने लगा। But then the quick man on the front bench whispered, he has a hen up his sleeve. तो जो क्विक मैन बैठा हुआ था सामने, वो क्या बोला कि चुप से बोलने लगा साइड के ऑडियंस को कि हाँ उसके हाथ के आस्तीन के अंदर शायद एक मुर्गी होगी। And all the people started whispering he had a lot of hens up his sleeve. अब एक मुर्गी तो एक टाइम में एक ही अंडा देती है, तो इसीलिए जो ऑडियंस सब थे सब एक साथ चिल्ला के बोलने लगे, विस्पर करने लगे कि वो जो कंजूरर है, मैजिशियन है, उसके अपने स्लीव्स के अंदर बहुत सारा मुर्गी रखा होगा, तो जिसके वजह से वो एक के बाद एक अंडा निकाल रहा है। द एग ट्रिक वॉज रुइन माने बर्बाद हो जाना, वस्ट हो जाना, वेस्ट जो बोलते हैं वस्ट हो जाना। तो कंजूरर जो
ट्रिक्स दिखा रहा था उसका पहला जो 2 ट्रिक्स था वो भी बर्बाद हो गया। ये जो एक ट्रिक्स जो दिखाया इसको भी वेस्ट कर दिया। कौन कर दिया? क्विक मैन जो था वो उसको वेस्ट कर दिया। अब फिर क्या करेगा देखेंगे। It went on like that all through. From the whispers of the quick man, the audience began to think that the conjurer had concealed up his sleeve, in addition to the goldfish, rings and hens, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a guinea pig and a rocking chair. तो ये जो अब यहाँ पे जो ट्रिक्स वो दिखा रहा था कंजूरर उसका बर्बाद होते होते चला। तो ये जो क्विक मैन जो विस्पर करता था, आहिस्ते आहिस्ते बोलता था, इससे ऑडियंस समझने लगे कि कंजूरर अपने स्लीव के अंदर, अपने हाथ के आस्तीन के अंदर क्या रखा है? गोल्डफिश भी रखा है, हेंस भी रखा है, चेन भी रखा है, पैक्स ऑफ कार्ड, ताश का कार्ड भी रखा है, लोफ ऑफ ब्रेड मतलब खाने का ब्रेड भी कुछ रखा है, डॉल्स क्रैडल डॉल्स भी रखा हुआ है, गुइनिया पिग छोटा पिग भी रखा हुआ है, एंड रॉकिंग चेयर, बहुत सारा कुछ अपने किसके अंदर? आस्तीन के अंदर छुपा के रखा है। ये विश्वास आ गया किसको? मतलब जो ऑडियंस जो बैठे थे वो सब सोचने लगे। तो कंज्यूरर्स जो मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा है सबको वो अपने आस्तीन के अंदर छुपा कर रखा है। The reputation of the conjurer was rapidly sinking. Sinking माने डूबना, आहिस्ते आहिस्ते नीचे घटना। तो रेपुटेशन जो था उसका जो मतलब कि नाम था, नेम एंड फेम था कंजूरर का, मैजिशियन का, वो आहिस्ते आहिस्ते डूबने लगा, बिलो ज़ीरो, पूरा ज़ीरो के लगभग आ गया। मतलब कि वो एक फेमस मैजिशियन था। अब जबकि क्विक मैन उसका हर एक चाल को, हर एक मैजिक ट्रिक्स को स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जिसके वजह से उसका जो नेम एंड फेम था ऑडियंस के अंदर वो आहिस्ते आहिस्ते डूबते डूबते जीरो में आके पहुंच गया। तो ऑडियंस उसे समझे कि ये जो मैजिशियन है एक ठग है, तो जो कि हमें बोका बना रहा है। At the close of the evening, he rallied for a final effort and said, "Ladies and gentlemen, to conclude, I will present to you a famous Japanese trick recently invented by the natives of Tipperary." तो वो क्या बोला? अब जब देखा कि उसका सारा ट्रिक्स बर्बाद हो रहा है तो वो लास्ट को रैलीड करा, मतलब कि वो लास्ट को सोचा कि मैं लास्ट को एक ट्रिक्स दिखाऊंगा जो कि शायद हो सकता है ऑडियंस को अच्छा लगे। तो वो अपने अपने साथ बात करने लगा, रिलाइड करने लगा, खुद को बोलने लगा कि उसके बाद मतलब ऑडियंस को एड्रेस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन सुनिए ऑडियंस, मैं क्या कर रहा हूँ, टू कंक्लूड इस मैजिक शो को बंद करने से पहले मैं आप लोग के सामने एक जापानीज ट्रिक को रखने वाला हूँ जो कि टिप्परी एक होता है कहाँ का? एक डिस्ट्रिक्ट इन आयरलैंड का एक जगह का नाम है टिप्परी। वहाँ पे ये नया मैजिक ट्रिक्स पे आया है। ये फ्रेश मैजिक ट्रिक्स है, मैं आपको बताने वाला हूँ। Then turning towards the quick man, he said, "Sir, will you kindly hand me your gold watch?" It was passed to him. तो यहाँ पे मैजिक दिखाते हुए वो जो क्विक मैन जो सामने बैठा हुआ था स्टेज में उसे मांगा कि सर क्या आप अपना गोल्ड वॉच, हाथ में जो गोल्ड वॉच पहने हुए हैं, सोने का घड़ी जो पहने हुए हैं, उसे देंगे क्या? तो वो कंजूरर को दे देता है। कौन दे देता है? ये क्विक मैन जो है ये कंजूरर को हैंडओवर कर देता है। क्या? अपना जो घड़ी है उसे हैंडओवर कर देता है। कौन ट्रिक्स दिखाने के लिए? जापान ट्रिक्स जो बताने जा रहा है कंजूरर, उसके लिए ये घड़ी दे देता है। Have I your permission to put it into this mortar and pound it to pieces? He asked savagely. Savagely means गुस्सा होकर बोल सकते हैं कि कमेंट करते हुए बोल सकते हैं, मतलब र्यूड लैंग्वेज में वो परमिशन लेने लगा। किसका? क्विक मैन का। क्या मैं आपके घड़ी को मोर्टार बोलते हैं, एक जो लोहे का चीज़ होता है जिसमें कोई चीज़ को छेंचा जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि
हैमर होता है एक, मतलब कि लोहे का ये होता है जिसके अंदर डाल के कूटते हैं, हेमदस्ता जिसे बोलते हैं, तो वही होगा ऐसी चीज़ में जो कि मसाला वसाला हो, कोई भी चीज़ हो, डाल के कूटा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। मोर्टार हम बोल सकते हैं, क्रशर को भी बोल सकते हैं, क्रशर। और मिक्सर जो होता है वो भी एक टाइप का, मतलब कि ग्राइंडर जो होता है मशीन इलेक्ट्रिक में चलता है, वैसे हाथ में मसाला कूटने वाला जो होता है उसे मोर्टार बोलते हैं। तो वो पूछने लगा कि मैं आपके घड़ी को मोर्टार में डाल के पाउंड इट इनटू पीसेस, पाउंड मीन्स क्रश, क्रश माने चूर कर दूं मैं आपका घड़ी को मैं इसमें डालकर। द क्विक मैन नोडेड एंड स्माइल, क्विक मैन हाँ में सर हिलाने लगा और हंसने लगा, ठीक है कर दो। The conjurer threw the watch into the mortar and grasped a hammer from the table. There was a sound of violent smashing. तो conjurer क्या करा? तो वो क्विक मैन के घड़ी को मोर्टार में डालकर एक हैमर लेके आया, हथौड़ा लेके आया, हथौड़ा अपने टेबल के ऊपर था उसे लेके आया और उसे बहुत जोर से कूटने लगा। किसमें? मोर्टार के अंदर, क्रशर के अंदर बहुत जोर से कूटने लगा, उसका बहुत साउंड भी आने लगा। He has slipped it up his sleeve, whispered the quick man. He has slipped it up his sleeve, whispered the quick man. Now, sir, said conjurer, will you let me have your handkerchief and punch a hole in it? Thank you. Ladies and gentlemen, you can see the holes very clearly. There is no डिसेप्शन इन इट। अब जब वो उसके घड़ी को स्मैश कर रहा था उसी वक्त कौन बोला? क्विक मैन बोला कि ही हैज स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव, हो सकता है ये घड़ी को अपने स्लीव के अंदर वो ले गया है। विस्पर द क्विक मैन, क्विक मैन ऑडियंस को बोला कि विस्पर करके आहिस्ते स्वर में बोला कि ये जो मैजिशियन है मेरे घड़ी को अपने स्लीव के अंदर ले गया है। तो उसके बाद मैजिशियन फिर क्या मांगा? कंजूरर क्या मांगा? Let me have your handkerchief and punch a hole in it. तो क्विक मैन को मांगा कि आपका हैंकरचीफ आप दे सकते हैं, आपका रुमाल मुझे दे सकते हैं, क्या मुझे परमिशन दे सकते हैं कि मैं उस रुमाल में एक काना कर दूं? तो ठीक है। तो यहाँ पे होल करने के बाद, रुमाल में होल करने के बाद मैजिशियन जो है, कंजूरर जो है वो दिखा रहा है ऑडियंस को। देखिए ऑडियंस, देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कोई पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे काना हुआ है। देयर इज नो डिसेप्शन इन इट, यहाँ पे कोई ठगामी नहीं है, यहाँ पे कोई छल कपट नहीं है। तो ये प्योरली एक काना बना हुआ है इसमें। द फेस ऑफ द क्विक मैन बीम्ड दिस टाइम, द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिक फैसिनेटेड हिम। तो यहाँ पे जब ये ट्रिक्स दिखाया कि उस रुमाल में एक काना करके ऑडियंस को जब दिखाया कंजूरर, तो इसे देखते हुए क्विक मैन का जो चेहरा था बीम करने लगा, मतलब कि ग्लो करने लगा, चमकने लगा, खुशी से चमकने लगा। तो ये जो मिस्ट्री था, तो ये जो ट्रिक्स का जो मिस्ट्री था, ये उसे फैसिनेट करने लगा। फैसिनेट मतलब कि उसे अच्छा लगने लगा। किसे? क्विक मैन को। मतलब कि वो सोचा कि ये जो मेरा रुमाल को काना कर दिया है, शायद उसे फिर वो ज्वाइन कर देगा। And now, sir, will you kindly pass me your silk hat and allow me to dance on it? Thank you. तो फिर कंजूरर बोला क्विक मैन को, क्या अब मुझे आपका सिल्क हैट दे सकते हैं एंड मुझे अलाउ कर सकते हैं कि मैं आपके हैट के ऊपर डांस करूं? तो ये चीज़ भी वो अलाउ कर दिया। कौन? क्विक मैन अपना हैट, सिल्की हैट निकाल के, सिल्क कलर का हैट निकाल के दे दिया। किसे? कंजूरर को दे दिया। कंजूरर बोला थैंक यू। The conjurer made a few passes with his feet and showed the audience the hat crushed beyond recognition. तो यहाँ पे कंजूरर कुछ पासेस करने लगा विथ हिज फीट, माने पासेस माना मतलब पैर में थोड़ा कुचलने लगा, पैर में चढ़ के कुचलने लगा, नाचने लगा एंड ऑडियंस को फिर दिखाने लगा, जो कि और पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वो क्विक मैन का हैट है। एंड सर, will you now allow me to smash your spectacle with my hammer? Thank you. तो अभी क्या बोला? मांगा उसका स्पेक्टाकल मांगा। स्पेक्टाकल माना चश्मा, जो चश्मा पहना हुआ था क्विक मैन, कंजूरर उसे मांगा कि क्या आप अपना चश्मा मुझे दे सकते हैं और मैं आपके चश्मे को हैमर में कूट दूंगा, चूर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ?
By this time, the quick man had begun to look confused and puzzled. This thing beats me, he whispered. I don't see through it a bit. यहाँ पे कंजूरर का जो काम देखते हुए क्विक मैन थोड़ा कंफ्यूज्ड होने लगा, क्योंकि पहले वो उसका घड़ी, सोने का घड़ी को कुचल दिया हैमर में, फिर उसके हैंकरचीफ को काना कर दिया, फिर उसके हैट को मतलब कि उसके ऊपर नाच के उसको चुकना कर दिया, फिर उसका स्पेक्टेकल को मांग रहा है, उसका चश्मा मांग रहा है तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे वो खुद से बोलने लगा, विस्पर टू हिमसेल्फ, कौन? क्विक मैन को, कि मैं इसे देख नहीं सकता, ये मुझे बहुत बीट कर रहा है, मतलब तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत चुभ रहा है। आई डोंट सी थ्रू, मैं ये नज़ारा और नहीं देख सकता कि मेरा चीज़ को मैजिशियन एक के बाद एक कुचल रहा है। यहाँ पे पहले देखो घड़ी उसका कुचल दिया, घड़ी लेके कुचल दिया, फिर बाद में उसका हैंकरचीफ को काना करके डाल दिया, फिर बाद में उसका हैट को लेके कुचल दिया, फिर उसके किसको, स्पेक्टेकल को हैमर में क्रश कर दिया। तो बोला ये सब नज़ारा मैं और सह नहीं सकता हूँ, मैं और देख नहीं सकता। There was a great hush upon the audience. Then the conjurer drew himself up to his full height and with a whitening look at the quick man said, यहाँ पे कंजूरर क्या बोला कि क्विक मैन के तरफ एड्रेस करते हुए बोला, उसी दौरान जबकि एक के बाद एक सामान कुचल रहा था, उसके बाद ऑडियंस देख के हर्ष होने लगा, मैंने ऑडियंस के अंदर एक हल्ला होने लगा कि कुछ एक ऐसा मैजिक दिखा रहा है, कुछ चमत्कार दिखा रहा है। तो वो लोग भी चौंकने वाले थे। तो यहाँ पे कंजूरर अपने हाइट में आके बोलने लगा, मतलब कि वो अपने परफॉर्मेंस के पिक में था, बोलने लगा, क्विक मैन को बोलने लगा के पास में आकर सब बोलने लगा। क्या बोला? लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस जेंटलमैन्स परमिशन आई हैव ब्रोकन हिज वॉचेस, स्मैश हिज स्पेक्टेकल्स, पंच्ड होल इन हिज हैंकरचीफ एंड डांस्ड ऑन हिज हेड। If he will give me further permission to paint his overcoat, I shall be delighted to entertain you. If not, the performance is at an end. तो वो ऑडियंस को बोलने लगा कि मैंने परमिशन लेकर, क्विक मैन का परमिशन लेकर क्या करा, उसके घड़ी को तोड़ा, उसके स्पेक्टेकल, उसके चश्मा को तोड़ा, उसके हैंकरचीफ में मैंने होल किया और उसके सिल्क हैट के ऊपर मैंने डांस किया। तो फर्दर अभी जब मुझे परमिशन वो देंगे, मतलब कौन, क्विक मैन, जब मुझे परमिशन देंगे तो मैं उनका जो ओवरकोट है उसको मैं पेंट करके आप सबको एंटरटेन करूंगा, आप सबको खुश करूंगा। अगर ऐसा वो ना करते हैं, अगर वो अपने कोट के ऊपर पेंट करने के लिए मुझे मना करते हैं, तो मान लीजिए कि अभी जो मैं मैजिक दिखा रहा था वो खत्म हो गया। Amid a glorious burst of music, the curtain came down and the audience disappeared. Now they were convinced that there are some tricks, at least, that are not done up the conjurer's sleeve. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्लोरियस बर्स्ट होने लगा, म्यूजिक बहुत जोर से बजने लगा। बर्स्ट मतलब कि ए सडन एंड द वॉइस स्टार्ट ऑफ समथिंग, बहुत जोर से स्टार्ट होने को बर्स्ट कहते हैं, जैसे कि बम बर्स्ट करता है। तो म्यूजिक यहाँ पे बहुत जोर से बजने लगा। कर्टन, वो जो मैजिक दिखा रहा था उसका कर्टन मतलब पर्दा गिर गया, ऑडियंस लोग गायब हो गए। तो यहाँ पे ऑडियंस लोग समझने लगे कि उन लोग कन्विंस्ड हो गए, जान गए कि हाँ, ये जो कंजूरर जो दिखा रहा था ये सब ट्रिक्स था, कुछ भी चीज वो अपने स्लीव में छुपा के नहीं रखा था, ये उसका कला था, ये उसका ट्रिक्स था जो हमें वो दिखा रहा था। और जो सब लेके तोड़ दिया, मतलब कि घड़ी जो क्विक मैन का जो घड़ी लेके तोड़ा, चश्मा तोड़ा और उसका हैट को तोड़ा, उसके रुमाल को काना किया, ये सिर्फ क्विक मैन को सबक सिखाने के लिए कंजूरर ने किया हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों के जान गए कि टिट फॉर टैट जो पहले लिखा था, टिट फॉर टैट मतलब कि तुम जैसे करोगे तुम्हें वैसे ही भरपाई करना पड़ेगा, तुम जैसे काम करोगे वैसे ही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि
क्विक मैन कंजूरर का हर ट्रिक्स को स्पॉइल कर रहा था, तो यहाँ पे कंजूरर ने क्या किया, क्विक मैन को एक अच्छा सबक सिखाया। तो ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए एक कहावत है, जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख। तो बच्चों, तो यहाँ पे जान गए, आप जैसे काम करोगे उसका वैसे ही फल आएगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिए कि सही काम हमेशा करिए जिसका कि सही फल आपको मिलेगा। थैंक यू।